काफ़ी कुछ न्यूनेस आ गया है एसएससी में इस बार के पैटर्न पर, और उस पर जो स्ट्रैटेजी की ये वीडियो आई है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा एज दे देगी उन बच्चों के मुकाबले जो एक पुराने ढर्रे पर चलते चले आ रहे थे और अब भी शायद वो उस तरीके से ना सोच रहे हों। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पढ़ते हुए लाइब्रेरी में दिख जाएंगे लेकिन बगैर स्ट्रैटेजी के, एंड बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ाई बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप चलते तो चले जाएंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कितने बजे कहाँ और कब रुकना है और कब चलना है और कहाँ कैसे पहुँचना है। स्वागत करता हूं मैं आपका एसएससी जीएलडी नाइट्स पे। मैं आईबी एजेंट यहां पर प्रस्तुत करता हूं अपनी एक स्ट्रैटेजी जो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके इस साल के सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस बात को पहले समझ लेना जरूरी है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पढ़ाई में, और अगर स्ट्रैटेजी ना हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ के भी सिलेक्शंस नहीं होते। अगर हम बात करें, नया पैटर्न है, नई स्ट्रेटजी होगी। सबसे पहली बात मैं करना चाहूंगा रोल ऑफ मॉक्स, यानी जो मॉक्स के रोल हैं वो कैसे इस बार चेंज होते नजर आएंगे आपको, कैसे जो मॉक्स हैं वो इस तरीके से बदल जाएंगे जिनका इम्पैक्ट अब आपके एक एक स्टेप पर बहुत ज्यादा फर्क डालने वाला, इम्पैक्ट डालने वाला है। ध्यान देना, हाउ दे आर चेंज्ड एंड हाउ यू आर गोइंग टू टेक, कैसे बदल चुके हैं और कैसे आप उनको करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं सेक्शनल और फुल, दो टाइप के मॉक्स अभी तक हम देते आए। सेक्शनल मॉक हम इसलिए देते थे ताकि हमारी स्पीड जनरेट हो, और फुल मॉक हम इसलिए देते थे ताकि हम एनालिसिस कर सकें कि हम कहां पर लाई करते हैं। यही बात है, यही करते आए थे हम, और इस तरीके से हम समझ पाते थे कि हाँ ये सेक्शनल होता है और ये फुल लेंथ। लेकिन अब आपको ऐसा समझ में आएगा दैट सेक्शनल इज इक्वल टू फुल लेंथ। क्यों? क्योंकि अब जो टाइमिंग है वो कैसी हो चुकी है, वो सेक्शनल हो चुकी है। तो फुल लेंथ और सेक्शनल जो आपका मॉक होता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क बस एक चीज़ का आएगा कि जब आप सेक्शनल टेस्ट देते हो किसी एक सब्जेक्ट का स्पेशली, तो आप उसके बाद रुकते हो, एक ब्रेक आता है। लेकिन फुल लेंथ में ऐसा नहीं होगा, बस इतना सा ही अंतर आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके लिए आप अब क्या क्या करेंगे और आपको क्या क्या सच में करना चाहिए उस पर बात करते हैं इस वीडियो में। आगे बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2026 की, एक ऐसा एग्जाम जो बहुत सारे सपने लेकर के आता है, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे घरों के लिए। न्यू पैटर्न पहुंच चुकी है। अब अगर आप देखेंगे रिकवरी जा चुकी है। रिकवरी का यहां पर मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हमने क्या किया कि हमारे पास 100 क्वेश्चन आए, हमने क्या किया वहां पर, हमने 25-25 क्वेश्चन में उनको देखा और हमारे पास 60 मिनट वहां पर आया। आया या नहीं आया? आप बोलोगे बिल्कुल आया सर, ऐसे ही तो करते थे हम। ठीक है भाई, अब ऐसे केस में क्या होता था, ऐसे केस में क्या होता था कि हम क्या करते थे कि हमने क्या किया भैया, हमने कहा कि 15 मिनट लाओ इंग्लिश को दे दें, 18 मिनट लगभग लाओ रीजनिंग को दे दें, और 10 मिनट लगभग जीएसजीके को दे देते हैं। ठीक है, तो लगभग 33 मार्क जो होता था 43। ठीक है, कितने बच गए आपके पास? 17 मिनट लगभग बच गए। अब कोई कोई क्या करता था, इंग्लिश को और जल्दी सॉल्व करके 10 मिनट में कर लेता था, कोई रीजनिंग को 14 मिनट में कर ले रहा था, और कोई 8 मिनट में ही जीएसजीके को कर ले रहा था। अब ये एवरेज बच्चे थे जिनका पहले बताया, उनके पास मैथ्स में टाइम कम बचता था। लेकिन कुछ लोग टाइम कैसे बचाते थे कि 32 मिनट में उन्होंने बाकी सारे सेक्शन कर दिए, 32 से 35 मिनट में, और बाकी जो टाइम बच गया लगभग आप मानकर चलो कितने, 28 मिनट लगभग, या लगभग 30 मिनट वो बचा लेते थे। ठीक है, लगभग 30 मिनट लोग बचा लेते थे मैथ्स को करने के लिए। तो जो लोग ऐसा करते आए थे अब उन पर सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है। क्यों? बहुत सारे लोग मैथ्स को बहुत सारा टाइम देते थे, और ऐसा वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग वहां पर नहीं थी। तो अब उन लोगों को अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए सेक्शनल टेस्ट मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, साथ के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी एक्यूरेसी कैसी है। क्योंकि पहले क्या होता था, 22-23 क्वेश्चन करते थे, मान लो 2 क्वेश्चन नहीं भी हुआ तो छोड़ देते थे। वो तब होता था जब उनके पास आधे घंटे होते थे लगभग। अब ऐसे केस में टाइम क्या हो चुका है, टाइम लॉक हो गया है।
तो हर एक सेक्शन अब मैटर करेगा, एक एक सेक्शन पर आपको टाइम देना पड़ेगा अच्छे से और उनको सॉल्व करना पड़ेगा। जीएसजीके को बहुत सारे लोग नेगलेक्ट करते आए थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम में आपने देखा है कि जीएसजीके ने किस तरीके से चीज़ें बदली हैं। और एक और मुद्दे पे बात करेंगे हम। कंपनसेशन पहले हो जाता था कि चलो जीके में नंबर कम आ गए, वहां पर मैथ्स में हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, इंग्लिश में कर लिया, रीजनिंग में कर लिया। लेकिन अब तो कोई एक्स्ट्रा मैथ्स का एज नहीं मिलेगा ना बहुत सारे लोगों को, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। अब आप सुपरमैन तो होने ही जाओगे। अगर अब तक आप 30-30 मिनट बचाते थे, 28-28 मिनट बचाते थे मैथ्स के लिए, 15 मिनट सीधे आधे पे जब आके आप रुकेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कहाँ पे जाएगी, आपने कभी सोचा है? तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैसे कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, बात करते हैं उस पर। कोई वीक सेक्शन नहीं चलेगा। तो अब मैथ्स के लिए क्या करना है उस पर बात कर लेंगे, आगे बात कर लेते हैं इसमें। देखिए, हमारा एक ओल्ड सिस्टम था, जैसा मैंने अभी बताया कि आप 25 से 30 मिनट में आप बाकी 3 सेक्शन कर लेते थे। आपने बचा लिया 30 से 35 मिनट मैथ्स के लिए, और एक मॉक जो फुल लेंथ का चलता था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इतना करते हैं, इतना टाइम बचा लेते थे, उसको यूज़ कर ले रहे थे, यूटिलाइज कर लेते थे उस टाइम को। लेकिन क्या अब ऐसा पॉसिबल है? तो आप पहली बात तो इस फुल लेंथ मॉक का कोई खास मतलब रह नहीं गया, ठीक है। दूसरी बात, अब नया मेथड आ गया है। तो न्यू मेथड क्या है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? पहली बात, बहुत सारे लोग 3 घंटे मैथ्स को देते रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल देते रहे होंगे, आज भी देना है आपको। 3 घंटे मैथ्स को मिनिमम आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप 1 घंटे सेक्शनल टेस्ट देंगे। मतलब मिनिमम 2 घंटे की तो आपकी स्टडी हो गई कि आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 1 घंटा जिसमें 4 सेक्शनल टेस्ट आपके हो सकते हैं। 4 सेक्शनल टेस्ट डेली आपको मैथ्स में देने पड़ेंगे, 4 सेक्शनल टेस्ट डेली। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग 3 घंटे पढ़ेंगे, 1 या 2 सेक्शनल टेस्ट मैथ्स का देंगे, बाद में उनकी स्पीड जनरेट नहीं होगी, लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और एग्जाम में जाएंगे डिमोटिवेट होकर के और वहां पर गड़बड़ करके आएंगे। लेकिन जो लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं, जो मैं बता रहा हूं, आप यकीन मानिए अगले 1 महीने बाद आप मुझे बताइएगा आप में क्या चेंजेस आए हैं। 2 घंटे आप स्टडी करिए और आपको 1 घंटे में 4 सेक्शनल टेस्ट आपको देना है, ठीक है, ये आपको करना है। अगर बात करूं रीजनिंग की, 60 मिनट 1 घंटा आपको 4 सेक्शनल टेस्ट देने हैं। इसमें भी क्या देने हैं? 4 सेक्शनल टेस्ट देने हैं। किसमें? रीजनिंग में भी। इंग्लिश में भी आपके पास क्या आएंगे? 4 सेक्शनल टेस्ट देने। आप जो पढ़ते थे, पढ़ तो लिया ही होगा आपने, रिवीजन करते रहो, लेकिन आपको एक दिन में इतने इतने अगर आप टेस्ट दे दोगे, बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी और आपकी स्पीड भी जनरेट हो जाएगी और एक्यूरेसी भी जनरेट होगी, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों को इंग्लिश टफ लगती हो, वो ना कर पाते हो 15 मिनट में, उनको ज़्यादा टाइम लग जाता हो। अब तो टाइम मिलेगा, वो करना भी पड़ेगा, इसी में करना है। और जीके के लिए आप जो 2 घंटे आपको मिल रहे हैं, यहां पर आप स्टडी करिए, यहां पर आप स्टडी करिए और मॉक में जीके जीएस को टेस्ट में दीजिए। बाकी आपको डेली डेली सेक्शनल 4-5 देने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत है जीएस जीके को। और आप जैसे अभी तो टेलीग्राम चैनल शायद बैन हो चुका है, तो अभी कब तक वापस से हटेगा ये तो पता नहीं है, शायद 22 तारीख के बाद हट जाए। तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो जीएस जीके को पढ़ाते हैं और उसके क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर देते हैं, वहाँ अटेम्प्ट करते रहिए। बाकी टाइम में अगर आप फ्री हैं किसी टाइम में, तो चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग तैयारी करने का तरीका है, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर पाएंगे आने वाले टाइम में। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। अब हमारे पास 2 महीने हैं, वी हैव 2 मंथ्स, क्योंकि अगस्त या सितंबर बोला है, जून ऑलमोस्ट खत्म है, तो बचा ही क्या? जुलाई, और क्या बचा? अगस्त। अब वो बोल रहे अगस्त या सितंबर उन्होंने बोला है, यानी अगस्त के एंड में होने की उम्मीद है। तो जून का एंड चल रहा है, तो जुलाई और अगस्त अगर ले लो तो 2 महीने आपके पास बच रहे हैं। और इस 2 महीने में आपको पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उनके लिए एक वीडियो लाना चाहता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकाल सकें एग्जाम को, वो ना भागें इस एग्जाम के पीछे। अभी जो पेपर होने वाला है दे आए, लेकिन उसके पीछे ना भागें, उसके हिसाब से तैयारी ना करें। इसके लिए जरूर मुझे बताएं अगर आप बिगिनर हैं। तो मैं 2 वीडियो लाना चाहता हूं, एक सेपरेट मैं लाना चाहता हूं
बिगिनर के लिए और एक मैं लाना चाहता हूँ रिपीटर्स के लिए। ठीक है, जो रिपीट कर रहे हैं, एग्जाम को दोबारा से दे रहे हैं, सिलेबस कर लिया है पर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा उनका। ठीक है, तो वो मुझे बता सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी के वीडियो लेकर के आऊंगा। कैसे एग्जाम को क्रैक करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करेंगे कि अभी पेपर देंगे और फिर टीयर 2 की तैयारी करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, सितंबर में पेपर खत्म होगा, अक्टूबर सितंबर में कहीं आंसर की रिजल्ट एंड तक आएगा अक्टूबर तक, और फिर दिसंबर में पेपर रहेगा। 2 महीने मिलेंगे और बहुत सारे लोग 2 महीने में तैयारी नहीं कर पाएंगे, और फिर एक साल ये पूरा बर्बाद करेंगे, और फिर अगले साल भी सेम चीज़ें रिपीट करेंगे और उनका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, बहुत मेहनत करते हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और स्ट्रेटजी के इस वीडियो के लिए आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर लिखें, अगर बिगिनर है तो बिगिनर, रिपीटर है तो रिपीटर। आपके लिए मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, एक एक महीने का, एक एक हफ्ते का, एक एक फेज का, कि आपको इस फेज में ये चीजें करनी, इस फेज में ये, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको पढ़ना है एक एक चीज को। मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा, मेरी क्या जरूरत है मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।